तो हमें यह समझना है कि डायमेंशन होता क्या है। पहले ये समझिए कि डायमेंशन की जरूरत कैसे पड़ गई फिजिक्स में। जैसे हमने ले लिया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट्स होती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, पिकोमीटर, बहुत सारे यूनिट होते हैं। और डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट होते हैं। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट होते हैं, तो उनको याद रखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन डिस्टेंस का डायमेंशन यूनिक होता है एल। डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो डिस्टेंस की का डायमेंशन एक ही होता है, पर यूनिट बहुत सारे होते हैं। तो डायमेंशन को लर्न रखना इजी होता है, यूनिट्स को बहुत ज्यादा याद करना डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे यूनिट याद करने पड़ते हैं। तो डायमेंशन एक लर्न करोगे, सारे यूनिट उसी में आ जाएंगे। तो ये डायमेंशन की रिक्वायरमेंट थी कि डायमेंशन क्यों आया फिजिक्स में। एक चीज हुआ, जैसे लेंथ लिया हमने, लेंथ का डायमेंशन जो होता है वो होता है एल, और मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम, टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी, करंट का डायमेंशन कैपिटल ए होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन सी डी होता है, टेम्परेचर का डायमेंशन के होता है, के फॉर केल्विन। इसी तरह जो है बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, पर आपको हम इन तीनों को यूज करके, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को शो करते हैं, इन तीनों को यूज करेंगे और डायमेंशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो समझिएगा कि डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन जो होते हैं वो पावर्स होते हैं। डायमेंशन क्या होते हैं? पावर्स होते हैं। और आपने मैथ में पढ़ रखा होगा कि पावर जो होता है बेस पे होता है। जैसे हमें लिखा है x पावर 2, तो 2 इज द पावर, x इज बेस। y पावर 3, तो 3 इज द पावर, y इज बेस। तो डायमेंशन किसी के पावर्स हैं, तो इनका कोई बेस होगा। तो डायमेंशन ऐसे पावर होते हैं जिनका बेस होता है m, l एंड t। m indicates mass of the body, l indicates length of the body, t indicates time of the body। तो डायमेंशन ऐसे पावर होते हैं जिनका बेस होता है m, l एंड t। ये क्लियर हुआ। हमने सपोज किया कि a, b एंड c आर डायमेंशंस। ये किसी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन है। ए, बी एंड सी आर डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। देन तो अगर एबीसी डायमेंशन है तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनेगा, m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c। इसको स्टैंडर्ड डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे। इसी फॉर्म में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूले लिखे जाएंगे। कुछ में थोड़ा एक्स्ट्रा आता है, जैसे मैंने एम्पियर बताया, कैंडिला बताया, केल्विन बताया, पर ज्यादातर में एमएलटी ही आता है। इसमें जो ए, बी एंड सी है आर इंटीजर्स। जो डायमेंशन होते हैं इंटीजर्स होते हैं। दैट मीन्स दैट इज कि ए बी सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है। जो आपके पावर्स हैं, ये डायमेंशंस हैं, इनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पर ये जो एम, एल, टी है ये फिक्स रहेंगे। एम इंडिकेट्स मास ऑफ द बॉडी, एल इंडिकेट्स लेंथ ऑफ द बॉडी एंड टी इंडिकेट्स टाइम ऑफ द बॉडी। अब देखिए हम कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशन लिख रहे हैं। जैसे हमने लिया एरिया, तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ए इक्वल लेंथ का डायमेंशन एल हो गया, ब्रेथ का भी एल होगा, तो ए इक्वल L2 हो गया।
L2 is the dimensional formula of area and 2 is the dimension of area in terms of L. वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका डायमेंशन लिखेंगे, लेंथ का डायमेंशन L, ब्रेथ का भी डायमेंशन L, हाइट का भी डायमेंशन L। तो वी L मल्टीप्लाई को तो L3 हो गया, L पावर 3 हो गया। तो L क्यूब इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम एंड 3 इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लेंथ। अच्छा, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये M0 L2 T0 हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्म में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। A की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0, B की वैल्यू 2। ये बता रहा है कि आपका जो एरिया है वो मास और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पर लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। सेम स्टोरी होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे M0 L3 T0। इसकी भी मीनिंग हुआ कि वॉल्यूम भी मास और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। थर्ड हम लेते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो v इक्वल d अपॉन टी। तो डिस्टेंस का भी डायमेंशन L होगा, टाइम का डायमेंशन t होगा। ये t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा LT माइनस 1। LT माइनस 1 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। और यहां पे पावर 1 है और यहां पे पावर माइनस 1 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे M0 L1 T माइनस 1। ये स्पीड हो गया। थोड़ा सा इसको रफ करेंगे, इस तरह रफ करते हैं, यहां आते हैं। स्पीड के बाद आते हैं वेलासिटी पर। वेलासिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलासिटी को भी लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को S से लिखते हैं, टाइम को T से। तो V इक्वल, डिस्प्लेसमेंट भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला L हो जाएगा, टाइम का T हो जाएगा। तो V इक्वल LT माइनस 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो M0 L1 T माइनस 1। यहां पे देखिएगा, ये वेलासिटी है और ये स्पीड है, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। यहां से, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम हो सकते हैं। जैसे स्पीड का सेम है, वेलोसिटी का भी सेम है। क्लियर हुआ? फिर आते हैं इस तरफ, ये रफ करते हैं। एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फार्मूला एक होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये डेल्टा है, डेल्टा भी पढ़ेंगे। डेल्टा किस होता है? चेंज फिजिक्स में। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये एक्सीलरेशन का फार्मूला। तो ए इक्वल, अच्छा वेलोसिटी मैंने कहा था किसी जो डायमेंशन होता है वो यूनिक होता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT माइनस 1, तो चेंज इन वेलोसिटी का भी डायमेंशन LT माइनस 1 ही होगा। तो LT माइनस 1, और ये टाइम है तो चेंज इन टाइम का भी डायमेंशन ही होगा। तो A इक्वल LT माइनस 2 हो जाएगा। LT माइनस 2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे M0 L1 T माइनस 2। फिर आते हैं फोर्स पर। फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल M हो जाता है और एक्सीलरेशन का होता है LT माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ML T माइनस 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, M पे पावर 1 है, L पे पावर 1, T पे पावर माइनस 2। फोर्स मास लेंथ टाइम तीनों पे डिपेंड करता है।
फिर आते हैं वर्क पर। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट का होता है एल। तो हो गया वर्क का एम एल टू टी माइनस टू। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। वर्क के बाद आते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे पॉइंट समझिएगा, यहां पे नंबर हाफ आ गया है। फिजिकल इक्वेशन कोई है और उसमें कोई कांस्टेंट क्वांटिटी दैट इज नंबर है, नंबर का डायमेंशन नहीं होता। ये लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन में आता है कि नंबर जो कांस्टेंट होता है उसको डायमेंशन कहता है कि ये डायमेंशन लेस है। तो नंबर्स के डायमेंशन नहीं होते तो हाफ डायमेंशन लेस है, इसको छोड़ देंगे जब डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी का। तो K इक्वल हाफ को छोड़ देंगे, मास का डायमेंशन फार्मूला m हो गया, वेलोसिटी का एल टी माइनस टू का स्क्वायर। तो K इक्वल m एल टू टी माइनस टू। और हाफ जो है डायमेंशन लेस है, ये सामने लिख भी दिएगा कि हाफ इज डायमेंशन लेस, हाफ इज डायमेंशन लेस। यहां पे देखिएगा वर्क का डायमेंशनल फार्मूला और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला सेम आ गया। अभी मैंने आपको शुरू में बताया है कि दो डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूले सेम हो सकते हैं, तो यहां भी वर्क का भी सेम है और इसका भी काइनेटिक एनर्जी का भी सेम है। आइए लेते हैं मोमेंटम। आपने पढ़ा होगा मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, P इक्वल एम वी। P इक्वल, तो मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M हो गया, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन हो गया। तो P इक्वल एम एल टी माइनस वन हो गया। मोमेंटम को डिटेल लॉ मोशन में पढ़ाया जाएगा और आपने 9th में पढ़ा भी होगा, फोर्स एंड लॉ मोशन चैप्टर में। फिर इंपल्स आता है, इंपल्स को भी 9th में आपने पढ़ा होगा और 11th में भी है ये लॉ मोशन में। इंपल्स का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डेल्टा टी। जब एक हाई फोर्स एक शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए अप्लाई किया जाए तो उस इफेक्ट को कहते हैं इंपल्स। इंपल्स को आई से भी डिनोट करते हैं और एस एल अरोड़ा ने जैसे डिनोट किया वो भी सही है। चलो जे से ले लेते हैं, इंपल्स को जैसे डिनोट करिए, जे इक्वल फोर्स इंटू स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल, डेल्टा टी मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम। तो इंपल्स जे इक्वल फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस टू और चेंज इन टाइम का टी हो गया। टी इसको यहां ऑपरेट करो तो टी माइनस वन हो जाएगा। तो जे इक्वल एम एल टी माइनस वन। यहां पर भी देखिए इंपल्स और मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, तो वी कैन से दैट टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। फॉर एग्जांपल मोमेंटम और इंपल्स, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, टार्क का भी वही एम एल टू टी माइनस टू होता है, स्पीड और वेलोसिटी का सेम हो सकता है। तो डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूले सेम हो गए। आइए यहां पे देखते हैं 10। आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको रफ कर दें, ये रफ करते हैं इधर इस तरफ। मैं यहां पे 10 लेता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला v1 अपान v2 होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं म्यू से।
तो म्यू इक्वल वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस वन, और ये भी वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन। तो इसको यूं लिख सकते हैं, ये एल जीरो टी जीरो हो जाएगा, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में एम जीरो एल जीरो टी जीरो। क्लियर हुआ? यहां से मालूम हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अच्छा, यहां पे अगर यूनिट निकालें तो यूनिट होता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और नीचे भी वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट लेस हो गया, यूनिट लेस। और ये यहां पर क्या है? डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस। यहां से मालूम हुआ कि ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं जो यूनिट लेस भी होती हैं और डायमेंशन लेस भी होती हैं। ये यूनिट लेस भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डायमेंशन लेस भी है। ये आपका ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है।